सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। कार्यपत्रक आपका 45 लेकर, विषय है हिंदी, कक्षा है 9 और डेट है 16/10/2020। तो बेटे इस वाले कार्यपत्रक को आप समझ चुके होंगे कि ये अलंकार हैं। हमने पहले वाले में भी करे थे, पहली जो हमारी इस कार्यपत्रक था उसमें हमने अलंकार करे थे। तो जो अलंकार है वो कविता का ऐसा साधन है जो उसमें चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अर्थात सौंदर्य में वृद्धि करता है। इसके 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्था और उभय अलंकार। में से शब्दालंकार का परिचय आप पहले ही कर ले चुके हैं। यहाँ पर आज हम अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। यह अलंकार अर्थ पर आधारित होते हैं। पहले वाले थे वो शब्द पर थे, शब्दालंकार शब्दों के ऊपर थे। ये हैं अर्था अलंकार यानी अर्थ पर। अर्थालंकार में शब्द बदल देने पर भी चमत्कार नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें सुंदरता अर्थ के कारण होती है। तो जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से कोई भी चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। तो इसके भेद हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण, अतिशोक्ति। तो ये इसके भेद हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं उपमा। उपमा आप समझ गए होंगे कि एक के बारे में दूसरे के साथ उसकी तुलना करना, उपमा देना। उपमा 2 शब्दों से बना है, उप जमा माँ। उप का अर्थ होता है समीप और माँ का अर्थ होता है तोलना या देखना। इसमें गुणों की समानता के आधार पर 2 वस्तुओं को देखना या तुलना की जाती है, इसलिए उपमा शब्द का अर्थ होगा तुलना। हम किसी भी चीज़ की तुलना दूसरे से करते हैं। जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए तो 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो इसमें उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी चीज़ के साथ की जाती है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पर हृदय का सागर से और मन की पहाड़ से उपमा या तुलना। यहाँ पर क्या क्या किया गया है? मन की जो तुलना है वो पहाड़ से की गई है, उपमा, यानी इसलिए उपमा अलंकार है, क्योंकि वो तुलना दूसरे से की जा रही है। और दूसरा आपका आता है, उपमा के बाद हमारा आता है, इसमें जिसकी उपमा की जाती है और जिसके साथ की जाती है उपमेय अलंकार होता है। इसमें उपमा की भी गई है और उसके समान बताया भी गया है। तो जैसे चंद्रमा क्या है? राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। जो मुख है वो किसके समान है? चंद्रमा के समान। तो यहाँ पर आपने देखा कि चंद्रमा से जो तुलना की गई है वो उसके मुंह की गई है, मुख की गई है। अब आया आपका रूपक। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, तो उपमान से दर्शाई जाए, तब रूपक अलंकार करता है। जैसे पायोजी में राम रतन धन पायो। यहाँ पर जो राम है उपमेय है और जो रतन है वो धन है। उपमान का आरोप है। ऐसे इस प्रकार एक अन्य उदाहरण भी है, मुख पर घूंघट डाले अचल में दीप जलाए। अब इसके बाद है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का अर्थ है अनुमान लगाना किसी भी चीज़ के लिए, वस्तु को संभावित रूप से देखना और ये निश्चित करना कि ये उपमान और उपमेय में दोनों में है कि नहीं है। तो इसके लिए उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, ले चला साथ में मुझे। और इसमें क्या है? इसमें तुम्हारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आ गया मानवी। मानवीकरण हमेशा किसके साथ होता है? प्रकृति के साथ। जो चीज़ें अचेतन है और चेतन है दोनों में, उसकी निर्जीव की सजीव के रूप में दिखाया जाता है, निर्जीव को। जैसे यहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। जैसे प्रकृति के साथ अपनी भावनाएं और क्रियाएं की जाती हैं। बीती विभावरी गागरी अंबर पनघट में डुबो रही। उषा को, काल को इसमें नायिका के रूप में दिखाया गया है। जैसे आपकी एक कविता है, चंद्र गहना से लौटती बेर। उसमें सारी ही जो कविता है वो मानवीकरण पर है, क्योंकि उसकी तुलना इंसानों से की गई है, पौधों की। तो ये बेटे लास्ट में आपका आता है अतिशयोक्ति। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में सीमा या मर्यादा टूट जाए, यानी कि उसकी इतनी बढ़ाई की जाए कि दूसरा हैरान हो जाए, उसको कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार।
देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। राजा राम के नगर साकेत के वैभव और विशालता का इसमें वर्णन करते हुए कहा है कि वो इतनी ऊंची है कि गगन को छू रही है, लेकिन वो गगन को छू नहीं रही। उसका जो अतिशयोक्ति, उसकी जो उसका है सुंदरता जो है बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। तो ऐसे ही बेटे इसमें कुछ और भी अलंकार हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, नाची अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, चरण कमल बंदो हरियाई। तो ये सारे बेटे आपने सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे और कल मुझे ये कर कर भेजेंगे।